इरादे रोज़ बनते हैं लेकिन बनकर टूट जाते हैं। अजमेर तो वही आते हैं जिन्हें मेरे ख्वाजा बुलाते हैं। ज़ुबां तक फरियाद को आने नहीं देते, उससे पहले ही दिल के बात जानते और दिल का मदावा करते हैं। पर मेरे सगे बिरादर सलीम चिश्ती ने उनको जूस का गिलास पिलाया था और उनका बर्थ खुलवाया था। मोदी जी जब सीएम थे उस वक्त मेरे को इनवाइट किया गया था। याद होगा आपको कि उस स्टेट के ऊपर डायरेक्ट टेलीकास्ट था और एक शख्स ने, मुसलमान ने, टोपी पहनाई थी, उन्होंने नहीं पहनी थी। उसी स्टेट के ऊपर मेरे सगे बिरादर सलीम चिश्ती ने उनको जूस का गिलास पिलाया था और उनका बर्थ खुलवाया था। तो उनकी आस्था तो ख्वाजा साहब के दरबार में है, लेकिन ये इनके बुलावे की बात है गरीब नवाज के कि वो अपने दरबार में आपको बुलाएं या ना बुलाएं। जब बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे। तो किसी वजह से मैं उस स्टेट प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया था, तो मैंने अपने बड़े बिरादर को भेजा था। गरीब नवाज का बुलावा होगा तो बेशक आएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े शाहों, बादशाहों और संत और महात्मा, फ़कीर और दरवेशों ने अपने सर को झुकाया है अल्लाह की बारगाह में और ख्वाजा के दर पे अपने दामन को पसारा है। ये वो दरबार है, ज़ुबां तक फरियाद को आने नहीं देते, उससे पहले ही दिल के बात जानते और दिल का मदावा करते हैं। मोदी जी अजमेर आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। अजमेर आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले भी वो 9 बरस पहले भी अजमेर होके गए हैं, लेकिन क्या इस बार भी ख्वाजा साहब का बुलावा उनका अभी नहीं हो रहा है। अब ख्वाजा साहब उनको जब इनकी मर्ज़ी हो, जब बुलाएँ, उनकी कब उनकी वो होती है। लेकिन उनके भाई जो हैं, दोनों भाई मेरे पास होके गए हैं। जब वो मोदी जी 9 साल पहले आए थे, उसके बाद ही इनके भाई यहाँ आए और उन्होंने उनके लिए मन्नत का धागा बांधा यहाँ पर। और उन्होंने पहले एक बड़े वाले भाई आए, फिर दूसरे बार उनके छोटे भाई आए और ये मन्नत का धागा बांध के गए और ये कहने लगे हमारे भाई साहब के लिए दुआ करो, प्रधानमंत्री बन जाए। तो हमने कहा भाई वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुतमईन होके जाइए और इंशाल्लाह। तो कहने लगे अगर मौका लगा तो हम उनको लेके आएंगे, ख्वाजा साहब बुलाएं उनको, हम लेके आएंगे। तो हम भी ये सोच रहे थे कि भाई पुष्कर आए तो हम ये उनका स्वागत करें, यहाँ आए तो मैं ज़ियारत कराऊँ उनको। ज़्यादातर VIPs को करीब करीब मैं ही ज़ियारत कराता हूँ। मेरा नाम है हाजी सैयद मुक़द्दस हसन मोइनी, खादिम ख्वाजा साहब। वो दरगाह नहीं आ रहे हैं, वो एक उनकी सियासत की बात है। मेरा तो ये मानना है कि अजमेर तो वही आते हैं जिन्हें मेरे ख्वाजा बुलाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं लेकिन बनकर टूट जाते हैं। अजमेर तो वही आते हैं जिन्हें मेरे ख्वाजा बुलाते हैं। तो ये ख्वाजा का बुलावा है तो मोदी जी आ रहे हैं अजमेर। ये ख्वाजा साहब की मर्ज़ी की बात है, ये चाहें जिसे कदमों में अपने बुलाएं। अगर वो आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छी बात है। हर मज़हब और मिल्लत का इंसान ख्वाजा के दरबार में आ रहा है। हर पार्टी का इंसान यहाँ पर आ रहा है। BJP के भी लोग आ रहे हैं, RSS के भी लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी लोग आ रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन जिनकी सच्ची आस्था है वो अल्लाह के करम से कामयाब होता है। देखो जी, मेरा कहने का ये मकसद है, ये उनकी आस्था है जो चादर भिजाते हैं ख्वाजा साहब की बारगाह में, समझे। हम तो दुआ करते हैं सभी के लिए जो आते हैं ख्वाजा की बारगाह में, समझे। मेरा नाम सैयद ज़हूर बाबा चिश्ती, खादिम हुज़ूर गरीब नवाज। बेकायदा जिसे ख़ाजा बुलाना होता है और हाज़िरी है उनके बागी में, तो ज़रूर आएंगे वो। अभी नहीं आएंगे, फिर आएंगे जब कभी टाइम, हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है आने का। ख्वाजा साहब को कोई देना होगा, उनको लेना होगा और हाज़िरी होगी तो ज़रूर आ जाएंगे। नहीं तो किसी भी वक्त, जब वक्त हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब उनका बुलावा होगा ख्वाजा साहब का ज़रूर आएंगे। अब देखो कई पॉइंट हैं उसमें, सिक्योरिटी का पॉइंट भी आजकल सियासी दौरा है। हम तो उस दौरे को मानते हैं, तो सियासी दौरा उनका, हम उसी को मानते हैं। डायरेक्ट लेके खाली हाज़िरी के लिए आए तो वो अच्छी बात है, ताकि मालूम पड़ा कि हाज़िरी के लिए आना अमूमन। जो चादर हर साल उसमें आती है, जो प्राइम मिनिस्टर चादर आती है, चादर भेज रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
लेकिन पहली बात तो ये खैर रज़ा का बुलावा होगा तो ज़रूर आएंगे, और एक कोई वक्त होता है हर चीज़ के लिए, जो वक्त मुनासिब होगा उस वक्त पे ज़रूर आ जाएंगे। ये दौरा सियासी दौरा है, सिक्योरिटी के पॉइंट भी है उनके, कब आना है कब नहीं आना है, किस मकसद से आ रहा है। उनके चादर तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से आती है, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मिसेस इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुई है, और ये परंपरा बन गई कि ना सिर्फ वो बल्कि मैं तो बोलता हूँ मुगलिया दौर में भी चादर, जो भी हुक्मरान रहे हैं वो अपनी चादर स्टेट में रहे हैं, वो नवाबुद्दीन थे वो रहे हैं लेके, तो एक बहुत तोहफा भेजा करते हैं, वो एक परंपरा बन चुकी है। लिहाजा बहैसियत प्राइम मिनिस्टर चादर उनकी आती है। अजमेर में शुरू हो गया है हमारा नया शोरूम कस्तूरी परिधान, जहां आप पाएंगे साड़ियां, बेस, इंडो वेस्टर्न, लहंगा एवं सूट सहित वैवाहिक परिधानों की विस्तृत रेंज। हमारा पता है कस्तूरी परिधान, दयाल बुक डिपो के पास, पुरानी मंडी, अजमेर। फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट, बड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400।